हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश लर्निंग वर्ड। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्टिव टू पैसिव, वॉइसेस चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव में और समझेंगे बहुत ही आसानी से। आप इसको समझने के बाद बहुत आराम से इसको चेंज कर पाएंगे, इसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखेंगे और कमेंट में मुझे बताएंगे अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है। अ वॉइस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच एक्सप्रेस इज इट्स कनेक्शन विद द डोर। तो वॉइस क्या है? वो सब्जेक्ट से कनेक्शन बताता है। किसका? फॉर्म ऑफ वर्ब का। ठीक है, वर्ब का कह सकते हैं आप, कोई भी काम जो हो रहा है उसका जो कनेक्शन है सब्जेक्ट से उसको बताता है। इट मेक्स क्लियर वेदर द सब्जेक्ट इज डूइंग समथिंग और समथिंग इज बीइंग डन टू इट। ठीक है, तो इसमें ये क्या बताता है कि सब्जेक्ट कुछ कर रहा है, सब्जेक्ट के लिए कुछ किया जा रहा है। चलिए एग्जाम्पल से समझेंगे हम। पहले काइंड्स देख लेते हैं। तो वॉइस के टू काइंड्स होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव यानी सक्रिय और पैसिव यानी कि निष्क्रिय। देखिए एग्जाम्पल में देखेंगे। इन एक्टिव वॉइस द वर्ब शो दैट द सब्जेक्ट डज समथिंग। एक्टिव वॉइस में जो वर्ब है वो हमें बताती है कि जो सब्जेक्ट है वो कुछ करता है। मिसिस सैलजा टीचिस अस इंग्लिश। मिसिस सैलजा टीचिस अस इंग्लिश। तो ये क्या है? सबसे पहले तो इसको समझेंगे। मिसिस सैलजा हमारी सब्जेक्ट है, तो वो क्या करती हैं? इंग्लिश पढ़ाती हैं। क्या करती हैं वो? इंग्लिश पढ़ाती हैं। ठीक है, तो हम जब इसकी वॉइस को चेंज करेंगे यानी पैसिव में चेंज करेंगे तो ये कैसे देखेंगे? इसको कैसे चेंज करते हैं? पैसिव वॉइस शोज दैट समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट। देखिए, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, सबसे पहले उसको ले आएंगे हम यहाँ पर। इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय मिसिस सैलजा। अब हमने ये इसको चेंज कैसे किया उसको समझेंगे। देखिए, रिप्लेस, ये इसके रूल्स हैं, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। रिप्लेस द सब्जेक्ट बाय द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट से चेंज कर देंगे। जो हमारा सब्जेक्ट का प्लेस है वहाँ पर क्या आ जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट। तो जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या आ जाता है? सब्जेक्ट की जगह पर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। उसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट। देखिए, यूज रिलीवेंट हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू, हम टेंस के अकॉर्डिंग उसे चेंज करते हैं। तो किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब हम चेंज करेंगे उसको भी मैं आगे बताऊंगी। और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं हम? थर्ड फॉर्म। जब हम एक्टिव से पैसिव चेंज करेंगे तो पैसिव में हम थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। ओके, पुट बाय आफ्टर द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमें क्या करना है? बाय लगाना है थर्ड फॉर्म के बाद। थर्ड फॉर्म के बाद हमें क्या लगाना है? बाय लगाना है। और उसके बाद क्या करना है? हमें पुट सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बाय बी, यानी कि बाय के बाद हमें क्या करना है? सब्जेक्ट को रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले आना है। ठीक है, ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। उसके बाद हमारी मेन वर्ब यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। एंड देन क्या है? हमारा बाई, और बाई के बाद हमारा क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम चेंज करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट को सबसे पहले ले आएंगे, देन हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, कौन सी टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। नेक्स्ट देखेंगे, एक्टिव वॉइस देखेंगे। मोहन राइट्स अ लेटर। मोहन राइट्स अ लेटर। सबसे पहले आपको टेंस की पहचान होनी चाहिए। अगर आपको टेंस की पहचान नहीं है तो आप टेंस को अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे, मेरी वीडियो पढ़ी हुई है उसे देख लेंगे। ठीक है, तो मोहन राइट्स अ लेटर, ये सबसे पहले कौन सा टेंस है आपको पता होना चाहिए। ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा है ये? हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये सिंपल प्रेजेंट हमें कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है? सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारा एस ई एस लगता है वर्ब में। ठीक है, जो हमारी मेन वर्ब होती है या एक्शन वर्ड्स होते हैं उसमें एस और ई एस लगाते हैं हम। उसके बाद ये हमारा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब चेंज क्या करना है? सबसे पहले हमें क्या लेके आना है? ऑब्जेक्ट लेके आना है, जो कि हमारे यहाँ पर आ गया है ए लेटर, सॉरी ए लेटर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, देन हमारी राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, देन बाय, बाय के साथ हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट मोहन। ठीक है, अ लेटर इज रिटन बाय मोहन। अब हम चेंज की बात करें तो जो हमारा इंडेफिनिट में होता है सेंटेंस,
यानी कि एक्टिव वॉइस अगर हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसमें जब हम पैसिव बनाएंगे, पैसिव वॉइस में उसे चेंज करेंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं इज़ एम आर। क्या यूज़ करेंगे? इज़ एम आर, जो कि हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ होती है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर हमारा एक्टिव वॉइस है तो उसे पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं इज़ एम आर। और उसके साथ ही आपको पता है पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, उसमें ना तो आईएनजी फॉर्म या सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इफ़ द सब्जेक्ट इज़ अ प्रोनाउन। तो आपको पता है सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट में या तो हमारा कोई नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो अगर हमारा प्रोनाउन है सब्जेक्ट के प्लेस पर तो उसे हम जब पैसिव में चेंज करते हैं, ठीक है, जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो आपको पता है ना क्या होता है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाता है और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के प्लेस पे आता है। तो उसको चेंज कैसे करना है वो देखेंगे हम, ठीक है। एक्टिव वॉइस में अगर आई है तो बाई के बाद जब हम इसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे मी, ठीक है। वी का हो जाएगा अस, यू का हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम, शी का हर, इट का इट ही रहेगा, दे का दैम, होम का बाय होम। अब वो किस तरीके से होता है, चलिए यहाँ पर मोहन है, अगर हम मोहन की जगह यू लगा देते हैं, चलिए यहाँ पर ही बता देती हूँ मैं आपको। अगर हम यहाँ पर यू लगा दें, ठीक है, प्रोनाउन हम यू नहीं लगाते, यू तो यू ही रहेगा, शी लगा देते हैं, ठीक है। शी राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर। तो ये जब हम चेंज करेंगे तो इसमें क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा अ लेटर। अ लेटर हमने यहाँ लिख दिया इज़ रिटिन बाय, शी की जगह पर क्या आ जाएगा यहाँ पर, हर, ठीक है। पैसिव में जब हम चेंज करेंगे तो शी की जगह पर हम हर का यूज़ करेंगे। अ लेटर इज रिटिन बाय हर, तो इस तरीके से प्रोनाउन का यूज़ होता है। आगे भी आपको सेंटेंसेस आएंगे उसमें देखेंगे आप। देखिए सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक सेंटेंस है उसे देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का आप देख ही चुके हैं, चलिए कंटिन्यूअस देखते हैं। शी इज़ रीडिंग अ पोएम, शी इज़ रीडिंग अ पोएम। तो आपको ये टेंसेस अगर पता है तो आप इसको पहचान सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस में है, परफेक्ट में है। तो इज़ रीडिंग, जो इज़ रीडिंग है हेल्पिंग वर्ब और जो हमारी मेन वर्ब है उसी से हमें पता चलता है किसका, टेंस का। तो इससे हमें पता चल गया ये कौन सा है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि इसमें इज़ और आईएनजी फॉर्म आ रही है, ठीक है। ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, ठीक। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो हम चेंज करते हैं तो उसमें इज़ एम आर होता है, इज़ एम आर के साथ हम लगाते हैं बीइंग, ठीक है। क्या ऐड करते हैं, बीइंग ऐड कर देते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अ पोएम। अ पोएम को सबसे पहले हम लेके आएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़ अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है जब सब्जेक्ट के प्लेस पे आता है तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो ये शी भी सिंगुलर है और आ पोएम भी सिंगुलर है, इसीलिए इज़ रहेगा। अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल होता और यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता तो यहाँ पर हम हमारी हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देते। तो अ पोएम इज़ बीइंग रीड, ठीक है। थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, आपको पता है, रीड बाय हर, शी का हो गया यहाँ पर हर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट में क्या होता है, हमारा हेल्पिंग वर्ब हैव होता है, ठीक है, हैव डन। तो इसका क्या हो जाता है, देखिए हैज़ और हैव यूज़ करते हैं हम किस में, परफेक्ट में, सबको पता है, ठीक। अब इसको हमें चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, देयर वर्क। देयर वर्क ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ गया है, हैज़ और हैव के साथ बीन लगाना है, हमें क्या लगाना है, हैज़ हैव के साथ बीन लगाना है। तो यहाँ पर था हमारा प्लूरल सब्जेक्ट दे के साथ हमने लगाया हैव, लेकिन देयर वर्क क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम लगाएंगे हैज़ बीन डन बाय, देखिए यहाँ पे मिस्टेक है, हर नहीं आएगा, दे का क्या होगा, देम, बाय देम, ठीक है। देयर वर्क हैज़ बीन डन बाय देम, दे का जब अभी मैंने प्रोनाउंस में बताया था ना आपको, तो प्रोनाउन में दे का क्या हो जाता है जब हम चेंज करते हैं, देम। नेक्स्ट देखेंगे सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, वी प्लेड क्रिकेट। तो आपको पता है सिंपल पास्ट में क्या आती है, सेकंड फॉर्म आती है वर्ब की, ये देखिए यहाँ पर है प्लेड, ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है। थर्ड फॉर्म भी यही होती है, बट हमें इसी से पता चल गया, किससे, क्योंकि यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है,
ठीक है, ये मेन वर्ब है प्लेड, या एक्शन वर्ब बोलते हैं। यहाँ पर क्या नहीं है, हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए हमारा सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट को चेंज कर लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट जो है हमारा ये, इसको सबसे पहले ले आएंगे क्रिकेट। अब जब मैंने आपको बताया चेंज कैसे करते हैं हम इसको, सिंपल पास्ट का जो डिड लगाते हैं वैसे हम उसको, लेकिन उसको चेंज करेंगे हम पैसिव में, तो वॉज और वर लगाते हैं। ठीक है, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय, वी का किससे चेंज कर देंगे, प्रोनाउन अस, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय अस। कंटिन्यूस देख लेते हैं। आई वॉज राइटिंग अ स्टोरी, आई वॉज राइटिंग अ स्टोरी, तो आइडेंटिफाई तो आप कर ही सकते हैं, बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं टेंसेस को। कंटिन्यूस है, यहाँ पर तो लिखा हुआ है, बट जब आपको एग्जाम देते हैं तो उसमें लिखा हुआ नहीं आएगा आपको ये कंटिन्यूस है या परफेक्ट है। ठीक है, वो आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना है, खुद ही पहचानना है। तो आई वॉज राइटिंग, तो मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से आप पहचान करते हैं कि कौन सा है। तो आई वॉज राइटिंग ये है कंटिन्यूस पास्ट का, तो इसमें क्या करना है, बीइंग हमें ऐड कर देना है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग हमें ऐड करना है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को उठा के ले आते हैं, आई स्टोरी वॉज बीइंग, थर्ड फॉर्म रिटन बाय, आई का क्या हो जाता है चेंज, प्रोनाउन मी, आई स्टोरी वॉज बीइंग रिटन बाय मी। नेक्स्ट देखेंगे पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में देखेंगे ही हैड सॉल्व द सम, ही हैड सॉल्व द सम। देखिए, तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले ले आइए, इसमें ऑब्जेक्ट को ले आएंगे सबसे पहले, द सम, यहाँ क्या है हमारा सब्जेक्ट के प्लेस पे ऑब्जेक्ट, हैड, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट था तो उसमें हमने हैज़ हैव के साथ बीन लगाया था, जो हमने पैसिव में उसे चेंज किया था, ऐसे ही हैड के साथ भी हम बीन का यूज़ करेंगे। तो हैड बीन, द सम हैड बीन, थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड बाय, ही का हो जाएगा हिम, द सम हैड बीन सॉल्व्ड बाय हिम। ठीक है, तो टेंसेस को पहचानेंगे आप, सबसे पहले टेंसेस आपको आने चाहिए। तो ये क्या है हमारा, परफेक्ट है, पास्ट का परफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, ही विल बाय अ न्यू कार, ही विल बाय अ न्यू कार। ठीक है, तो सिंपल फ्यूचर में विल और शैल हम यूज़ करते हैं, तो जब हम इसे चेंज करेंगे पैसिव में, तो विल और शैल के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, बी यूज़ करेंगे। ही विल बाय अ न्यू कार, तो ए न्यू कार क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, देन हमारी हेल्पिंग वर्ब विल बी, विल के साथ बी ऐड कर देंगे, विल बी, थर्ड फॉर्म बाय का बॉट, बाय ही का हिम, अ न्यू कार विल बी बॉट बाय हिम। उसके बाद देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट, ही विल हैव वाटर्ड द प्लांट, ही विल हैव वाटर्ड द प्लांट। देखिए फ्यूचर कंटिन्यूस में जो एक्टिव से पैसिव नहीं बनाया जाता है, ठीक है, ही विल हैव वाटर्ड द प्लांट, तो इसमें देखेंगे हम विल हैव के साथ हम बीन यूज़ करेंगे, ही विल हैव, तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट द प्लांट हमने यूज़ किया यहाँ पे, द प्लांट्स विल हैव के साथ बीन, विल हैव बीन वाटर्ड बाय ही का हिम, वाटर्ड बाय हिम। नेक्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस, देखिए इसमें अब मैं आपको बता देती हूँ। एक्टिव वॉइस सबसे पहले सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस में सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब के साथ एस ई एस होता है, सबको पता है, अगर आपको टेंस आते हैं तो आप इसको पहचान लेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद जब हम चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इज एम आर हेल्पिंग वर्ब में लगेगी इज एम आर प्लस, ये पैसिव वॉइस यहाँ पे गलत आ गया है, ठीक है, इसको काट देते हैं, प्लस वर्ब थर्ड, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, वर्ब थर्ड आएगा, वर्ब थर्ड बाय देन सब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी इज एम आर प्रेजेंट में, ठीक है, मैं यहाँ पूरा नहीं लिख रही हूँ। उसके बाद हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन बाय, ठीक है, बाय के साथ क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको आपको याद कर लेना है कि किस तरीके से हमें चेंज करना है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में। तो पैसिव में ऑब्जेक्ट सबसे पहले रखना है आपको, देन हेल्पिंग वर्ब रखनी है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय के साथ आप अपने सब्जेक्ट को रखेंगे। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल्स कुछ।
आई लाइक स्ट्रॉबेरीज, तो आई के साथ लाइक है, एस ई एस नहीं लगता, आपको पता है सिंगुलर के साथ ही एस और ई एस हम लगाते हैं, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट जो होते हैं हमारे, ठीक है, उसमें जो हम लगाते हैं एस और ई एस वो सिर्फ हम सिंगुलर के साथ लगाते हैं, प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नहीं लगाते। तो आई लाइक स्ट्रॉबेरीज, तो सबसे पहले स्ट्रॉबेरीज आ गई हमारी, स्ट्रॉबेरीज, देखिए प्लूरल है। अब हमारा सब्जेक्ट तो यहाँ पर लगाया हमने आर, थर्ड फॉर्म लाइक की लाइक्ड, बाई के साथ हमारा सब्जेक्ट आ गया मी। माई टीचर प्रेजेस मी का देखिए इसमें यहाँ पर मी दिया हुआ है हमारा, क्या है ये, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट के प्लेस पे लाते हैं तो उसका हो जाएगा मी का आई, आई के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे एम, आई एम प्रेज्ड, थर्ड फॉर्म लगाएंगे बाय, किसके द्वारा, माई टीचर, बाय माई टीचर, सब्जेक्ट को यहाँ पर ऐड कर देंगे। देन देखेंगे थर्ड एग्जाम्पल, सानिया हेल्प्स पुअर पीपल, सानिया हेल्प्स पुअर पीपल, तो पुअर पीपल क्या है हमारा, यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर ले आएंगे, और पुअर पीपल क्या है, ये हमारा प्लूरल है, तो यहाँ पर आर आएगा। देन हेल्पिंग, सॉरी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, एंड देन बाई के साथ हमारा सब्जेक्ट आ गया सानिया। नेक्स्ट देखेंगे कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, ये अब आपकी एक्सरसाइज है, माई ब्रदर पेंट्स ब्यूटीफुल पिक्चर, इसको चेंज करेंगे अब साथ में, ठीक है। तो आप भी कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता है ये जो हमारा सेंटेंस है ये कौन सा है, प्रेजेंट का है या सिंपल प्रेजेंट, आप बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये, ठीक है। तो माई ब्रदर पेंट्स ब्यूटीफुल पिक्चर, सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है ये है हमारा ब्यूटीफुल पिक्चर, सबसे पहले आ जाएगा हमारा ब्यूटीफुल पिक्चर, ठीक। उसके बाद देखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे, अब आप बताएंगे मुझे। देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल पिक्चर्स, ठीक है। पिक्चर्स प्लूरल है तो यहाँ पर हम लगाएंगे इज एम आर में से क्या लगेगा, आर लगेगा, ठीक है, आर। उसके बाद पेंटेड, क्या लिखेंगे, आर पेंटेड, थर्ड फॉर्म बताई थी मैंने आपको, ठीक है। आर पेंटेड बाय, सब्जेक्ट ले आएंगे बाय माई ब्रदर, बाय माई ब्रदर, ठीक है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। देखिए बाकी की एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। आप अगर चाहते हैं मेरे साथ एक्सरसाइज करना तो आप मुझे कमेंट करें, मैं जितने भी टेंसेस हैं सभी में से एक्सरसाइज लेके आऊँगी और आपको कराऊँगी, ठीक है।